हेलो एंड वेलकम एवरीवन। व्हाट अ डे टुडे। क्या बढ़िया दिन है आज। कुछ खास बात है आज। सीए इंटर। सीए इंटर। बस सीए इंटर करते ही आप सीए फाइनल में पहुंच जाएंगे। और पता है आपको, सीए इंटर करते ही आपको कहा जाता है सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या कहा जाता है? सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रक्स एकेडमी। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रक्स एकेडमी क्यों बोला? वर्ल्ड इसलिए बोला कि यार अब हम और तुम मिलके एक छोटी सी दुनिया तो बनाते ही हैं। यू आर डूइंग योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ड्यू टू टू रीजंस। यू आर डूइंग योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ड्यू टू टू रीजंस। व्हाट आर दोस टू रीजंस गाइस? नंबर वन, डेफिनेटली अपने मम्मी डैडी के ख्वाबों को पूरा करना है। सब लोग, सबसे पूछो 99% ऑफ द आंसर्स यही आने वाले हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स फॉर योर ओन स्टमक, फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आज आप लोग सफल होके यहां बैठे हुए हैं। यू आर सीए फाउंडेशन पासर। यू आर अ सीए फाउंडेशन पासर। और सीए फाउंडेशन पास होते ही आप मान के चलिए, क्योंकि सीए में 3 लेवल्स हैं, तो 1/3 सीए तो आप हो ही गए। सीए इंटर पास होते ही आप 2/3 सीए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2/3 सीए हो जाएंगे। तो आप सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएंगे। और फिर आप हो जाएंगे सीए फाइनल के बाद कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा for the fabulous result. In fact, I would like to say for the fantabulous result. इतना बढ़िया रिजल्ट आया है। शायद आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि कानपुर की रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 सब क्रक्स एकेडमी से ही गए हुए हैं। दो these are tough times, pandemic times, result has been less across the nation, but you people are the lucky ones. You people are the lucky ones जिनका इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया है। सो नाउ यू आर द वुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप लोग सीए होने वाले हैं। यू आर वुड बी। ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गाइज, एज यू ऑल कैन सी, दे आर नॉट अमंग्स द मासेस. They are not amongst the masses. In fact, they are amongst the classes. क्लास ही अलग होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। आपके घर के आसपास, इर्द गिर्द, दोस्ती यारी, दैट के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा में कोई ना कोई सीए होगा। तो आप देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ग्रेस ही अलग होता है, उनका ग्लैमर ही अलग होता है, उनकी रिस्पेक्ट ही अलग होती है, which can be clearly seen by this slide. Proceeding further, आप लोगों की सबकी यही हालत है इस समय। सुबह आंख खुलती है तो ख्वाबों की दुनिया में, रात को नींद आती नहीं, बेचैन हुए हैं सब लोग। Well, guys, don't worry, it is not a starting of a romantic life. This is actually chartered accountancy. We are dreaming, but actually we are dreaming for positivity. अच्छे के लिए हम लोग चीजों को सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, अपना करियर बनाने के लिए ड्रीम कर रहे हैं। So we need to pull up our socks and set a goal. We need to set a goal, guys. गोल देखना पड़ेगा हम लोगों को, गोल सेट करना पड़ेगा। और आज की तारीख में टुडेज गोल इज दैट वी हैव टू क्लियर अवर सीए इंटर इन स्टाइल। वेरी नाइस मार्क्स वी नीड व्हाट? वी नीड गुड मार्क्स। गुड मार्क्स के लिए क्या करना है? गुड मार्क्स के लिए रट डालना है सब कुछ? नो। गुड मार्क्स के लिए वी नीड टू हैव अ सिस्टमैटिक स्टडी प्लान। दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक स्टडी प्लान चाहिए हम लोगों को।
आप सोचेंगे सर मुझे दिमाग का बहुत तेज होने की नीड है, नो। सर मुझे 16-16 घंटे रोज पढ़ने की नीड है, नो। तो सर हमें किस चीज की नीड है? हमें नीड है एक पैटर्न की, एक डिसिप्लिन की, एक सिस्टम की और एक टाइम टेबल की, जो हम लोग डे 1 से लेके डे लास्ट तक कंटिन्यूअसली करते रह जाएंगे। नो ब्रेक्स इन बिटवीन, एक स्मूथ स्पीड में गाड़ी हमारी चलती रहेगी, तो 100% हमारा गोल फ्रेंड्स अचीव हो जाएगा। ओ वाओ, व्हाट अ लाइन। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है फ्रेंड्स हम लोगों को, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अक्सर आप लोगों को मिलते होंगे कुछ दोस्त यार, कोई नाते रिश्तेदार, कुछ अच्छे लोग, जेन्युइन बात बोल रहा हूं, जो आपसे कहते होंगे अरे यार सीए बहुत कठिन है। पता है तुमको पासिंग परसेंटेज कितना है सीए का? 2%। ऐसे डराएंगे वो आपको। तो एक्चुअली वो डरा नहीं रहे हैं आपको, वो आपको अवगत करा रहे हैं, वो आपको सच बता रहे हैं कि हाँ एक्चुअली पासिंग परसेंटेज कितना है। एक्चुअली पासिंग परसेंटेज 2% है। अभी तो बढ़ गया है, बच्चों के पास बुक्स आ गई हैं, थोड़ा सा करिकुलम इजी हो गया है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोचिंग का सपोर्ट मिलने लग गया है। तो आपको पता है ये पासिंग परसेंटेज इंक्रीज होके, ये पासिंग परसेंटेज इंक्रीज होके क्या हो गया है? 5% हो गया है। अच्छा 5% पासिंग परसेंटेज हो गया, इसका मतलब लोग नहीं समझते हैं क्या है। इसका मतलब ये है, जरा देखो, इसका मतलब ये है कि 100 लोग जो सीए फाउंडेशन में एंटर करते हैं, अभी अभी आपने देखा कि आपका रिजल्ट लगभग 30-40% आता है, तो 100 लोग जो एंटर करते हैं सीए फाउंडेशन में, उसमें अप्रोक्सीमेटली अपर लिमिट 30 लोग पहुंचते हैं सीए इंटर में। मतलब रिजल्ट कितना है? 30%। सीए इंटर से भी बढ़ के 10 लोग पहुंचते होंगे सीए फाइनल में। और एक बार सीए फाइनल में पहुंच गए ना बेटा, एक बार सीए फाइनल में पहुंच गए ना, तो 50%, आधे लोग सीए फाइनल में पहुंचने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो 5 सीए हो गए। इसको बोलते हैं 5%। तो तुम्हारे लिए 5% थोड़ी है। देखो तुम सीए इंटर तक पहुंच ही गए हो, तो अब तुम इसको भूल जाओ। सीए इंटर तक, सीए इंटर से सीए फाइनल तक पहुंचाने की गारंटी, मेरी गारंटी, GUARANTEE, गारंटी। सर हाउ कैन यू टेक गारंटी? आप गारंटी कैसे ले सकते हैं कि आप हमको पास करा ही देंगे? अरे यार फाउंडेशन में गारंटी ली थी, हुए कि नहीं पास? और मान लो तुम्हारा कोई एक आध दोस्त नहीं भी हुआ होगा पास, तो वी आर टीचिंग देम अगेन, नो इश्यूज। आप भी सीए इंटर गाइस, मैं गारंटी दे रहा हूं, लिखित ले लेना मुझसे पर्सनली, अपने व्हाट्सएप पे ले लेना, यू विल पास सीए इंटर सब्जेक्ट टू कि जो पेडागॉजी तुमको अभी बता रहे हैं, जो मेथोडोलॉजी तुमको अभी बता रहे हैं, सिर्फ उसको धीरे 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 एक सॉफ्ट स्पीड में फॉलो करना है। कोई नया काम नहीं करना है, कोई तुमको रॉकेट साइंस नहीं करना है, कोई तुमको जमीन नहीं पलटा देनी है कि अरे यार हम तो सीए कर रहे हैं, पता नहीं कोई पहला काम कर रहे हैं। डियर, पता है इंडिया में कम से कम 2-3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 2-3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ। तुम कोई काम ऐसा नहीं करने जा रहे हो कि जो पहली बार हुआ है, या इंडिया में आज तक केवल 10-15 ही प्रधानमंत्री और हम एक बनने जा रहे हैं। अरे यार जो काम 3 लाख लोग कर चुके हैं, तुम भी वही करने जा रहे हो। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। तो सबसे पहले तो मन से ये निकाल दो कि तुम कोई बहुत अद्भुत काम करने जा रहे हो, बहुत कठिन काम करने जा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बहुत कठिन काम नहीं करने जा रहे हो। थॉमस एडिसन साहब ने जब बल्ब इन्वेंट किया था, तो एक पत्रकार ने थोड़ी सी उनकी चुटकी ली और कहा, सर कैसा लगा आपको 2000 बार फेल होके? कैसा लगा आपको 2000 बार फेल होके? तो उन्होंने कहा, अरे बरखुरदार 2000 बार फेल नहीं हुए, बल्ब बनाना एक 2000 स्टेप प्रोसेस है, बिना 2000 एक्सपेरिमेंट्स के बल्ब बनेगा ही नहीं। तो इतना पॉजिटिव रहना है आप लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है। तो सीए इंटर भी अगर पास कराने की गारंटी अमर सर ने ले ली, तो तुम्हारे पास बचता है केवल एक काम, सीए फाइनल पास करना।
दैट्स इट। अभी इसके बारे में भी बताता हूं तुमको, कुछ जरूरी है। सीए कोर्स की जो स्टेजेस हैं, फाउंडेशन तुम पास कर ही चुके हो, इंटर पास कर ही लोगे, केवल एक फाइनल बचेगा और ये तुम्हारी फोटो है। सोचो, इमेजिन करो थोड़े साल बाद तुम भी ऐसे कर रहे हो। मजा आ गई। हाँ, आज तुम सब अपने नाम के आगे सीए लिख के जाओगे, चिंता ना करो। पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप ड्यूरिंग सीए कोर्स। सीए कोर्स के दौरान हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी सी मुस्कुराहट आ रही है मेरी बात सुन के, कह रहे सर आपने तो बिल्कुल इसको केक वॉक बना दिया, अब तो आप मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब हलवा है क्या। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं हलवा नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हलवा है, बट एक्चुअली मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि स्ट्रीमलाइंड और सिस्टमैटिक स्टडी से इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल। सब करते हैं यार, हर रिजल्ट में लोग पास होते हैं। तो जो लोग पास होते हैं कोई प्लूटो से थोड़ी आए, हमारी तुम्हारी तरह इंसान है और बस पास हो गए। पर्सनालिटी ट्रेट सीए करते करते ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर बस यूं ही आ जाएंगी। तुम्हें इसके लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, प्यार की तरह बस ये सारी चीजें हो जाएंगी। क्या है आइए देखें। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट हो जाओगे यार, बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट हो जाओगे। अच्छा बताओ, अभी थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट नहीं होने लग गए हो? देखो कितनी तेज अकल चलने लग गई है तुम लोगों की, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, सीए इंटर कैसे करना है, अरे हम तो ये कर डालेंगे, अरे हम तो वो कर लेंगे, अरे देखना हम क्या क्या कर डालेंगे। देखो कितनी तेज अकल चलने लग गई तुम्हारी। कहां सीखे, किसने सिखाया? क्या सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के 2 दिन के अंदर मम्मी ने हल्दी और बादाम वाला दूध दे दिया तुमको जो तुम्हारा दिमाग तेज हो गया है? नो, इट्स अ प्रोसेस। और अभी सीए इंटर के बाद देखना क्या हालत होगी, जू करके दिमाग इतनी तेज तेज होगा कि पकड़ भी नहीं पाओगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, डोंट वरी, बस प्रोसेस चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। एनालिटिकल माइंड, क्या सही है क्या गलत है तुमको इसका आइडिया लग जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी बहुत तगड़ी हो जाएंगी। अमर सर अभी बोल रहे हैं तुमसे, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा बताओ मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी लग रही हैं, तो तुम कहोगे अरे सर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो क्या कहने सर, वो तो इसलिए सर आप सीए हैं। तो यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि आई एम नॉट अ ओरेटर। मैं अच्छा बोलना अपनी मम्मी के पेट से सीख के नहीं आया। I have not learned it from my mother's womb. I have learned it all over here during the course curriculum. तो ऐसे ही तुम भी अच्छे हो जाओगे बोलने में, ना चाहते हुए भी तुम एक अच्छे स्पीकर हो जाओगे। You will be a good speaker. हार्ड वर्किंग एटीट्यूड तो तुम्हारा है ही है, मेहनती ना होते तो फाउंडेशन कैसे पास होते। थोड़ा पेशेंस रखो, भड़बड़ाना मत। अगर कोर्स 8 महीने का है तो 8 ही महीने में होगा, 8 हफ्ते में नहीं होगा। हाँ, 8 हफ्ते में 20% हो जाना चाहिए, 25% हो जाना चाहिए। तो हैव सम पेशेंस, चीजें हो जाएंगी। एम्बिशियस रहिए, सिर्फ अपना गोल ये मत बनाइएगा अरे किसी तरीके से पास हो जाए बस भाई जी प्रसाद चढ़ाएंगे। नो, 70% नंबर लाने गोल रखना है, 70% मार्क्स। और 70% भी अगर आ जाए ना, 70% भी अगर आ जाए तो मैं तुमसे पूछूंगा भाई यार 30 कहां कट गए यार, सब तो पढ़ाए थे तुमको, सब तो पढ़ाए थे, 30 कहां कट गए। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, कमिटेड रहिए अपने काम के प्रति, अपने काम के प्रति कंप्लीटली कमिटेड रहिए। फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर के बारे में सोचिए, प्लानिंग करिए 1 महीने आगे की, प्लानिंग करिए 2 महीने आगे की, प्लानिंग करिए 6 महीने आगे की। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग, करेज, कुछ भी कर गुजरने की इच्छा को करेज कहते हैं। मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया इस स्लाइड में, अदरवाइज ये स्लाइड ऐसी 1.5 घंटा इस स्लाइड पे बोल सकते हैं, हर चीज के बारे में एक एक एग्जांपल दे सकते हैं, बट एक्चुअली वी हैव टू स्टिक टू अवर सीए इंटर। ठीक है, टॉपिक्स। वे टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, वी नो इट वेरी वेरी वेल, बट व्हाट आफ्टर फाउंडेशन? जुलाई 2021, जुलाई में अटेम्प्ट था ना अपना? अरे हाँ सर, याद ना दिलाइए, जुलाई के पहले हम लोग की यही हालत थी। ये
यही हालत थी जुलाई के पहले हम लोगों की, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एग्जाम हो रहे हैं कभी पोस्टपोन हो रहे हैं, कभी हो रहे हैं कभी पोस्टपोन हो रहे हैं। समझ में नहीं आता था कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए तो ये हुर्रे कहें, हुर्रे एग्जाम पोस्टपोन हो गए, कहते अरे फिर पोस्टपोन हो गए। कभी फीलिंग हाई होती थी कभी लो होती थी। डोंट वरी, अब सब नॉर्मल है, अब सब नॉर्मल है और अब सब स्थितियां कंट्रोल में आ गई हैं। एग्जाम्स होंगे ये भी क्लियर हो गया हम लोगों को, एग्जाम्स होने में कोई फर्क नहीं होगा, देर सवेर 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे एग्जाम्स होंगे। तो अब आपको रजिस्टर करना है इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अब आपके पास 8 महीने का समय है। इसमें एक चेंज आ गया है, अभी मैं बताऊंगा, मैं चेंज लाया हूं स्लाइड में आपके सामने। अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7.5 महीने। इन्होंने यहाँ 8 मंथ्स लिखा है ना, तो ये अभी आपके लिए थोड़ा कम हो गया है। उसके बाद आप इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स दे सकते हैं। बोथ ग्रुप देने के बाद आपको 4 हफ्ते की एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग करनी है। ये ICAI के कैंपस में ही होती है। इसके बारे में पूरी नॉलेज मैं आपको सही समय पे दे दूंगा। ये ट्रेनिंग तब करी जाती है जब CA इंटर का एग्जाम दे चुके होते हैं और रिजल्ट आने वाला होता है। तो बीच में जो 2 मंथ्स का गैप होता है ना, उस 2 मंथ्स के गैप में हम लोग 4 वीक की 1 महीने की ट्रेनिंग कर लेते हैं। आफ्टर द एग्जाम्स बिफोर द रिजल्ट इज आउट, वो जो 2 महीने का गैप पीरियड होता है ना, हम लोग खाली होते हैं, उसमें ट्रेनिंग कर लेते हैं। CA इंटर का एक ग्रुप भी अगर आपने पास कर लिया, चाहे फर्स्ट ग्रुप, चाहे सेकंड ग्रुप और चाहे बोथ ग्रुप, चाहे फर्स्ट ग्रुप, चाहे सेकंड ग्रुप और चाहे बोथ ग्रुप, अगर आपने पास कर लिया तो आपकी 3 साल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यानी कि अगर मई 22 में आप CA इंटर कर लिए तो मई 22 के बाद कर क्या लिए हो ही जाएगा, तो आप गारंटी दे ही चुके हैं। मई 22 के बाद मई 23, मई 24, मई 25, यानी कि 2025 में तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। राउंड फिगर में बन रहे हो CA यार, कभी साल में भी नहीं मिस होगा। मतलब सोचो ना, हम 2000 में CA बने, हम 2025 में CA बने, हम 2050 में CA बने, मतलब बहुत कम ईयर्स में ऐसे राउंड नंबर्स आते हैं। तुम इतने भाग्यवान हो कि तुम्हारे सामने ये नंबर आ रहा है 2025, और 2025 मई में ही तुम CA बन जाओगे। अगर खुदा न खास्ता कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो भी नवंबर में बन जाओगे, तो भी बोलने को 2025 ही है। जैसे लोग कहते हैं ना कि तुम कौन से बैच के IAS हो, तो कहते हैं 1982 बैच। तो कोई तुमसे पूछेगा तुम कौन से बैच के CA हो, तो तुम कहना 2025 बैच। सुनने में अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, वेरी गुड। फिर 3 साल की ट्रेनिंग के अंदर ही जो हमारा लास्ट अटेम्प्ट पड़ता है, उसमें हम लोग CA फाइनल का एग्जाम दे देते हैं। यानी आप लोगों का CA फाइनल का एग्जाम पड़ेगा मई 2025, मई 2025। अब वेलकम कर रहे हैं ये, तो अभी तक क्या चल रहा था सर? अगर ये अब वेलकम कर रहे हैं, वेलकम टू द प्रोफेशनल वर्ल्ड ऑफ CA इंटरमीडिएट, तो सर अभी तक क्या चल रहा था? अरे कुछ नहीं यार, अभी तक भी CA इंटरमीडिएट ही चल रहा था। बस फर्क ये है कि अब ये टेक्निकल्स पे आ जाएंगे। अभी तक हम लोग जनरल बात कर रहे थे CA इंटरमीडिएट से रिलेटेड, अभी तक जो भी बातें कर रहे थे वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी आपको पता भी थी CA इंटरमीडिएट से रिलेटेड, बट अब हम लोग थोड़ा सा हार्डकोर टर्मिनोलॉजीज पे आ जाएं। Guys, we are now at stage 2 of chartered accountancy. Stage 1 CA फाउंडेशन। तो अब हम लोगों को रजिस्टर करना है CA इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। 8 मंथ्स ऑफ स्टडी कोर्स जनरली हर बच्चे के साथ, मतलब जब से CA इंस्टीट्यूट बना है पिछले 70 सालों से, हर बार यहां पे 8 मंथ्स ही होता था। बट गाइज लेट मी टेल यू नाउ, इस बार CA इंस्टीट्यूट के इतिहास में पहली बार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, चिंता मत करो, कोई डांस शो नहीं पेश होने जा रहा है, एक नॉर्मल रूटीन चीज बता रहे हैं। वो बोलने का तरीका ऐसा था कि लग रहा था अरे पता नहीं क्या होने वाला है।
इस बार ये 8 मंथ्स का जो परमानेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है घटा के 6 मंथ्स कर दी गई है। यस, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं तो 2 दिन से तड़प रहा था आप लोगों को ये नोटिफिकेशन शेयर करने के लिए, बट आज मैं आपसे ये नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा कि यू आर द फर्स्ट लकी बैच जिसको इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन से इंटरमीडिएट के बीच में मिनिमम 8 महीने का टाइम देने की बजाय अलाउ कर दिया है कि जा मेरे बच्चे, जा जी ले अपनी जिंदगी, 6 महीने में तेरे को मैं सीए इंटर बना दूंगा। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइस फॉर यू ऑल कि डिस्पाइट दैट योर रिजल्ट एंड योर अटेम्प्ट हैज बीन डिलेड बाय 3 मंथ्स, योर अटेम्प्ट इज नॉट शिफ्टिंग। टेक्निकली आज तक आईसीएआई का जो इंस्टीट्यूट का रूल है ना, जो उसकी बुकलेट है, पार्लियामेंट में जो पास हुआ था, पार्लियामेंट में पास हुआ था कि फाउंडेशन और इंटर के बीच में 8 महीने का गैप होना चाहिए। अब अगर सितंबर में ही रिजल्ट आ रहा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 7 ही महीने तो हो रहे हैं, 1 मई को पेपर, तो रूल टूट रहा है। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए वो रूल लेके आए कि 6 महीने के स्टडी कोर्स में आप लोग अपना सीए इंटर दे सकते हैं। यू कैन अपीयर एंड पास इन ईदर ऑफ द बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, यानी कि आप एक ग्रुप भी दे सकते हैं और आप बोथ ग्रुप भी दे सकते हैं। आप एक ग्रुप भी दे सकते हैं, आप बोथ ग्रुप भी दे सकते हैं। इट्स अपॉन यू, इट्स अपॉन यू गाइस। यू हैव टू सक्सेसफुली कंप्लीट 4 वीक्स इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो 4 वीक वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम लोगों को ट्रेनिंग पूरी करनी है फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अच्छा ये देखो, मतलब सीए इंटर का ग्रुप 1 पास करते हो या ग्रुप 2 पास करते हो या बोथ ग्रुप पास करते हो, लेकिन जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले ही ये वाला कोर्स पूरा कर लेना है। दैट्स व्हाई मैंने अभी बीच में 2 बार कहा था तुमसे कि यू हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स, यू हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स आफ्टर योर एग्जाम्स बट बिफोर योर रिजल्ट। क्योंकि अगर रिजल्ट आ गया, तुम कल से ट्रेनिंग अपनी सीए की शुरू कर लो, लेकिन तब तक सीए की ट्रेनिंग शुरू नहीं हो पाएगी जब तक तुमने ये कोर्स नहीं किया होगा। ये कोर्स कहां करना है सर, कैसे करना है? कुछ नहीं यार, आईसीएआई की बिल्डिंग में हो जाता है कोर्स, सब बता दूंगा, डोंट वरी। सब्जेक्ट मैटर, अब मैं आपको इसके सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूं। ये इजी है, इस स्लाइड में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट्स आपको मालूम है। पेपर 1 अकाउंट्स, पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ये दोनों सब्जेक्ट्स रसिका मैम टेकअप करती हैं। मैक्सिमम ऑफ यू नो हु इज रसिका मैम। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में एक बड़ा फायदा है यार, बड़ा फायदा है। क्या? हमारी जो यूएसपी है, हमारी जो ताकत है, जो हमें आता है, वो 30 नंबर का है एमसीक्यू। वो सर लिखने में वैसे मेरे हाथ कांपते हैं, इंग्लिश हमारी वैसे थोड़ी टाइट है, तो कोई बात नहीं, 30 नंबर के एमसीक्यू हैं और ना चाहते हुए भी तुम 30 में 25 तो ले ही आओगे। अब बचे 70 नंबर का पेपर, 70 नंबर में 15 ले आए तो पास हो गए, और उसके ऊपर जो ले आए वो बोनस हो गया। तो कॉर्पोरेट लॉज में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट्स में तुम 30 मार्क का हो ही, कौन तुमसे बात कर सकता है अकाउंट्स में, सब आता है तुमको। उसके बाद एक सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग, चीजों की कॉस्टिंग पता लगाना। जैसे मान लो तुम किसी कंपनी में हो, तुमने कहा मुझे इस कैलकुलेटर की कॉस्टिंग पता लगानी है, तुमने देखा प्लास्टिक इतने की, चिप इतने की, बटन इतने के, ये इतने के, पैकिंग इतने का, तुमने कहा सर 90 रुपीज में बना के दे देंगे हम। तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालना, आई रिपीट, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालना इस सब्जेक्ट का काम है। और चौथा पेपर, ओ वाओ, फिर से एमसीक्यू। एमसीक्यू वाले सारे पेपर में पास होने की गारंटी, एमसीक्यू वाले सारे पेपर्स में पास होने की गारंटी, क्योंकि सभी में 30 में 25 तुम्हारे ऐसे ही आ जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। भाई जब आंसर सामने दिया हुआ है तो दिक्कत क्या है? और अब फाउंडेशन थोड़ी है, फाउंडेशन थोड़ी है,
कि हमें चीजें आती नहीं है, समझ में नहीं आ रही, यार अब इंटर है यार, सब आता होगा। टैक्सेस के दो पार्ट्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो दीज टू सब्जेक्ट्स आर टेकन बाय माई सेल्फ। ठीक है, इसमें एक सर और आते हैं जो आईडीटी का पोर्शन देखते हैं, वो सिद्धार्थ सर हैं। तो दो पेपर मल्टीपल चॉइस वाले हो गए। पेपर 2 इज एमसीक्यू, दिमाग में नोट कर लीजिए। पेपर 4 इज एमसीक्यू टैक्सेशन, लेकिन 30% एमसीक्यू है, यानी कि 70% सब्जेक्टिव है। इज दैट फाइन? क्लियर हो गई बात? आगे आते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 में पेपर 5 इज एडवांस अकाउंटिंग। अगेन सिंस यू पीपल आर सो गुड इन अकाउंट्स, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। पेपर 6 फिर से एमसीक्यू आ गया, 30% एमसीक्यू है पेपर 6 में, एंड इट इज अ थ्योरेटिकल पेपर ऑडिटिंग। ऑडिटिंग वही ऑडिटिंग जो करने के लिए आप सीए कर रहे हैं। इजी गोइंग पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर है। उसके बाद पेपर 7 में आ जाएं। नाउ व्हाट इज दिस पेपर नंबर 7? दिस इज EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड, थोड़ा सा मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये 30% एमसीक्यू इसमें भी है। तो पेपर 2, पेपर 4, 6 और 7, ये 4 पेपर्स हमारे लिए पास करना नॉर्मल से ज्यादा इजी होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे, जिसमें तुम्हारे मिनिमम 25 तो आ ही जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, 30 आउट ऑफ 30 आ जाएं। फिर पास होने में कितनी देर रह गई? 2 क्वेश्चन और करे, पास हो गए। यानी कि पहले 1 घंटे में पास, 30 एमसीक्यू इन 30 मिनट्स, अगले 30 मिनट्स में 2 क्वेश्चन, पहले 1 घंटे में पास इन चारों पेपर्स में, अगले 2 घंटे में बोनस। ठीक है ना? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर नंबर 8 इज FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, मनी, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल एक्सेट्रा। एक और गुड न्यूज है मेरे पास आपके लिए। गुड न्यूज ये है कि एक इसमें इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन है जो आपको ऑलरेडी आता है। ये वही इकोनॉमिक्स है गाइस, ये वही इकोनॉमिक्स है जो आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ी हुई है, कुछ नया नहीं है। तो अगेन इसमें 30 मार्क्स आपको बहुत इजी गोइंग मिल जाते हैं। तो ग्रुप 2 में पेपर नंबर 6 30 मार्क्स एमसीक्यू, पेपर नंबर 7 30 मार्क्स एमसीक्यू, पेपर नंबर 8 इकोनॉमिक्स, अगेन विच यू नो। तो ग्रुप 2 बिकम्स मोर इजियर देन ग्रुप 1। So I hope this is clear. Oh, the biggest good news. ढूंढो तो जाने, ये क्या बता दिया सर आपने, हम तो हवा में उड़ने लग गए। बताएं, गुड न्यूज बताएं, गैस कर सकते हो? ये देखो, नो नेगेटिव मार्किंग। अरे सर, फाउंडेशन में तो हम लोग नेगेटिव मार्किंग को सोच सोच के अपना बीपी हाई लो कर लेते थे। दिस इज द ग्रेट न्यूज। आगे आते हैं, मार्क समरी। सभी पेपर 100 नंबर के हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। अकाउंट्स 100 मार्क्स, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस था तो 60 एंड 40 मार्क्स ईच। कॉस्ट अकाउंट्स 100 मार्क्स, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस 60 एंड 40। एडवांस अकाउंट सिंगल सब्जेक्ट 100 मार्क्स, ऑडिटिंग 100 मार्क्स, EIS यानी कि ये कंप्यूटर रिलेटेड है और ये मैनेजमेंट रिलेटेड है 50-50 मार्क्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस 40, तो 40 हो गया और इजी हो गया। मोर गुड न्यूज कम्स, मोर गुड न्यूज कम्स। जो चीज आती है वो ज्यादा नंबर की, अरे वाह। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया कि 4 सब्जेक्ट एमसीक्यू और 5 सब्जेक्ट्स तो हमारे लिमिट्स के अंदर आ गए, जो कि हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। नाउ वी कम टू द पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया फ्रेंड्स स्टिल रिमेन्स द सेम जो फाउंडेशन में था, कि हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लेके आने हैं, हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लेके आने हैं और ओवरऑल 50% मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप केवल ग्रुप 1 दे रहे हैं तो 50% मार्क्स, दैट मींस 200 आउट ऑफ 400।
अगर आप केवल ग्रुप 2 दे रहे हैं तो अगेन 200 आउट ऑफ 400, लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको 400 आउट ऑफ 800 लेके आने हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप ग्रुप 1 में कितने लेके आते हैं, ग्रुप 2 में कितने लेके आते हैं। कई केसेस ऐसे देखें कि बच्चे ग्रुप 1 में लेके आते हैं 180 और ग्रुप 2 में लेके आते हैं 220, तो उनका टोटल हो जाता है 400। और मिठाई के 2 डिब्बे क्यों? एक ग्रुप 1 का, एक ग्रुप 2 का। ठीक है, जस्ट जोकिंग, टेक इट लाइटली। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। अभी आगे वाली स्लाइड में इस एडवांटेज को मैं और ब्रीफ करूंगा। तो पासिंग इज नीडेड इन एवरी सब्जेक्ट, 40 इन एवरी सब्जेक्ट एंड 50% मार्क्स ओवरऑल इन ईदर ऑफ द ग्रुप्स, और बोथ ग्रुप दे रहे हो तो बोथ के लिए। सर कई लोगों ने हमें बताया है और हमारे दिमाग में भी बड़ा टेंशन चलती है कि सर बोथ ग्रुप क्यों करना है या सिंगल क्यों ना करें। चिंता ना करो, शॉर्ट में बता दे रहा हूं। भाई देखो, बोथ ग्रुप में क्या होता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है। दूसरी चीज, पढ़ना हमें है ही है, करना हमें ही को है। ऐसा तो है नहीं कोई और हमारे लिए जिन ना के कर जाएगा। आज पढ़ो चाहे 6 महीने बाद पढ़ो। तो जब तुम्ही को वो लेवल पार करना है, वीडियो गेम है, लेवल 1 भी हम ही को पार करनी, लेवल 2 भी हम ही को पार करनी, तो एक साथ कुछ लोग शुरू से ताकत लगा देते हैं। इसलिए बोथ ग्रुप का फायदा है। बोथ ग्रुप का कॉर्पोरेट में बड़ा फायदा है। जब नौकरी मांगने जाते हैं तो बोथ ग्रुप वालों को सिंगल ग्रुप वालों के ऊपर एडवांटेज दी जाती है। रैंक केवल बोथ ग्रुप वालों की ही आती है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स योर टोटल ऑफ 4 सब्जेक्ट्स कैन नेवर बी मोर देन टोटल ऑफ 8 सब्जेक्ट्स। तो जब सीए इंटर के मार्क्स लाइन से लिखे जाएंगे नीचे से ऊपर तक, तो टॉप पे कौन आएगा यार? टॉप पे वही आएगा ना जो बोथ ग्रुप दे रहा होगा। तो ऑल इंडिया रैंक केवल बोथ ग्रुप वालों की आती है। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं बोथ ग्रुप के। सर नुकसान है कोई बोथ ग्रुप का? हाँ नुकसान है सर, वो बताइए सर, पहले बताइए। नुकसान केवल एक है, रिस्क है। ना पास हुए तो वो रिस्क तो यार ग्रुप 1 में भी होता है, ना पास हुए तो हम लोग को रिस्क को लेके नहीं चलना है। बस ये देख लो, तुम एक रूल बना लो कि अगर डे 1 से, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, अगर डे 1 से तुम 6 आवर्स पढ़ाई कर सकते हो, सर कोचिंग मिला के कोचिंग हटा के, तुरंत क्वेश्चन आया मन ही मन, सर 6 घंटे तो ठीक है सर, कोचिंग मिला के कोचिंग हटा के जल्दी बताइए। अरे यार कोचिंग मिला के 7 कर लो चलो, और हर महीने 1 घंटा बढ़ा देना, हर महीने 1 घंटा बढ़ा देना। ठीक है, क्या 1 घंटा बढ़ा देना? सितंबर 7 आवर्स, अक्टूबर 8 आवर्स, नवंबर 9 आवर्स, दिसंबर 10 आवर्स, जनवरी 11 आवर्स, फरवरी 12 आवर्स, मार्च 12 आवर्स, अप्रैल 12 आवर्स। अब तुम सोच रहे होगे सर ये 13, 14, 15 तो नहीं लिखने जा रहे हैं। अरे नहीं यार, तुम गलत क्या सोचते हो हर बार। और अगर इसका भी मन नहीं है तुम्हारा, तुमको ज्यादा लग रहा है, तुम यार आधा घंटा बढ़ा देना। तुम 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, फिर आखिरी में 12 कर देना, आखिरी महीने। बस इतना कर सकते हो तो तुम पास हो जाओगे, बोथ ग्रुप पास हो जाओगे। ये देखो एक केस स्टडी लेके आए, वाह क्या केस स्टडी है, देखो तो जरा। ये बंदा ग्रुप 1 में लाया 198। तो जरा सोचो अगर इसने केवल ग्रुप 1 दिया होता, अगर इसने केवल ग्रुप 1 दिया होता तो क्या होता? क्या होता बता सकते हो? ये हो जाता। लेकिन क्योंकि इसने बोथ ग्रुप दिया और ग्रुप 2 में 216 आ गए, तो टोटल 414 हो गया। बल्ले बल्ले हो गई इसके तो। और तुमको बताएं अब अंदर की बात, एक अंदर की बात ये, क्या तुम्हारी निगाहें देख पा रही हैं कि 2 सब्जेक्ट में अगले के 40 आए? तो इसका मतलब ये क्या मतलब, बिल्कुल लक यहां लिखवा के पैदा हुआ था
गाइस कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कहो इसके ईआईएस में 39 आए हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके कहो ईआईएस में 39 आए हो, लेकिन क्योंकि इसने बोथ ग्रुप दिया है, बोथ, इसलिए इंस्टीट्यूट ने इसको 1 नंबर ग्रेस दे दिया और ये पास हो गया, क्योंकि इसका ओवरऑल टोटल भी बन रहा था। यानी कि अगर इसने केवल ग्रुप 2 दिया होता, केवल ग्रुप 2 दिया होता तो इसके चक्कर में निपट जाता, और केवल ग्रुप 1 दिया होता तो इसके चक्कर में निपट जाता। क्योंकि दोनों दिया इसलिए नैया पार हो गई, नैया पार हो गई। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट हो, किसी के बच्चे के मन में कोई भी डाउट हो, अभी या बाद में, मैं भी अपना पर्सनल नंबर लिख दूंगा, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। असेसमेंट ये आया कि सर ये तो हमको सब समझ में आ गया, जो आपने बताया हमको सब समझ में आ गया, अभी तक हमको जितना आपने आइडिया दिया सब क्लियर है, लेकिन ये बताइए सर बहुत मैटर टाइट चल रहा है, कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। हर बार तो सर 1 मई को पेपर हो जाता था, जून में रिजल्ट आ जाता था, जुलाई में बैच शुरू हो जाता था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 9 2 11 महीने मिलते थे सर। इस बार हम 7.5 भी नहीं मानेंगे, हम 7 ही मानेंगे। कहां 7 महीने, कहां 11 महीने, क्या स्ट्रेटेजी है सर, प्लीज हमको हेल्प कर दीजिए, बता दीजिए सर, बहुत दुख दुख हो रही है। तो गाइज अब सुनिए, आप लोग सोच रहे होंगे आवाज कहां चली गई, आवाज कहीं नहीं गई मेरे भाई बहन ऑल्सो आवाज कहीं नहीं गई, लेकिन कुछ तो होगा अमर सर के पास या क्रक्स एकेडमी के पास, जो वो ऐसा मंत्र देने वाले हैं। रातों रात, पूरी पूरी रात सपना देख रहे थे कि क्या कर दें, क्या कर दें, क्या कर दें कि बच्चों का 6 महीने में ही मैटर निपटा दें, और अभी जब लिखेंगे तो आप कहेंगे ओ यस सर, वाओ सर, यही तो तरीका था जिससे पॉसिबल हो सकता था। ये 7 महीने तो छोड़ो, 6 महीने में ही काम बन जाएगा। ये हर बार जो 10-11 महीने का प्रोजेक्टेड स्टडी टारगेट होता है वो है। जरा सुनना, ये बताना इसलिए जरूरी है कि तुमको अब पता चलेगा कि इतने सालों से, 20 सालों से क्रक्स एकेडमी क्या करती आई है, और सिर्फ तुम्हारे लिए पहली और आखिरी बार क्या करने जा रही है, या पहली और आखिरी बार नहीं, मतलब पहली बार करने जा रही है। जब जब ऐसा होगा कि टाइम पीरियड कम मिलेगा स्टूडेंट्स को, तब तब इसी फॉर्मूले से वो पास होंगे, और पास होंगे। अगेन द सेम वर्ड, गारंटी। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि हम लोग एक दिन में 2 सब्जेक्ट ले लेते थे, कोई भी 2 ले लिया, लॉ और कॉस्ट, डेमो बेसिस पे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, सवा घंटे की 2 क्लास कर दी, बच्चा आया 2.5 घंटे पढ़ा चला गया, टीटीएस आया 2 सब्जेक्ट पढ़ा चला गया। और पहले 3 महीने यही चलता था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यही चला, और 3 महीने में 50% कोर्स पूरा हो गया। 50% कोर्स पूरा होने के बाद मिड टर्म सीरीज ले ली उसकी। मिड टर्म सीरीज का मतलब अगर 10 चैप्टर हैं, 5 हो गए, तो 5 चैप्टर्स का पूरा एक 100 नंबर का पेपर मिड टर्म सीरीज की। हाँ भाई, अब तुम्हारा ग्रुप 1 आधा तैयार हो गया है, अब तुम्हारा ग्रुप 1 50% तैयार हो गया है। तो ये लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास आके हम कर लिए। ये तुम्हारा प्लान नहीं बता रहा हूं, ये प्लान वो बता रहा हूं जो अब तक चलता था। अभी इसके बाद तुम्हारा प्लान बताऊंगा। उसके बाद दिसंबर में जब अटेम्प्ट हो जाता है आपका, सॉरी आपके सीनियर्स का, क्योंकि इस साल अटेम्प्ट दिसंबर में, तो ग्रुप 2 शुरू कर देते, एडवांस अकाउंट शुरू कर देते, ऑडिट शुरू कर देते, धीरे से जनवरी में एफएम और इको शुरू कर देते, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च वो सब चलता ग्रुप 2। ग्रुप 1 खत्म होने की कगार पे आ जाता, और फिर मार्च एंड होते होते हम लोगों का ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कोर्स कंप्लीट हो जाता। अप्रैल में फुल सीरीज हो जाती, और 1 मई को पेपर हो जाता। तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सही लग रहा है सुनने में, देखने में, इसमें अब आप नया क्या करने वाले हैं? फ्रेंड्स, नया ये करने वाले हैं कि अब इस बार क्योंकि समय हमारे पास है कम,
और काम है ज्यादा। हमारे पास टाइम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज के इस काउंसलिंग सेशन का, पूरे ओवरऑल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र जो देने जा रहा हूं, जो कारण बनेगा तुम्हारे पास होने का, वो अब बताने जा रहा हूं। What will be the main reason due to which you all will pass? वो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट वेपन होगा जिसकी वजह से हम सब पास होंगे एक बार में? वो ये कि हम लोग 2 सब्जेक्ट अ डे नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम लोग अब 4 सब्जेक्ट्स अ डे करेंगे, 1-1 घंटे के 4 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। यानी कि सीए इंटर ग्रुप 1 में जो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट और टैक्स, तो मान के चलो कि अगर हम लोगों ने 11 बजे अपनी क्लास शुरू करी, सुबेरे 11 बजे, तो 11 से 12 पेपर 1, 12 बजे पेपर 2, 1 बजे पेपर 3 और 2 बजे पेपर 4। 2.5 आवर्स की स्टडी की बजाय फ्रेंड्स हम लोग डे वन से यानी कि मंडे से ही, परसों से ही हम लोग 4 घंटे रोज पढ़ेंगे। वी विल बी स्टडिंग 4 आवर्स अ डे। और जिस बच्चे को जैसे पढ़ना है वो बच्चा वैसे पढ़ ले। कोई बच्चा शहर के बाहर है, नहीं आ सकता, दूर है, पानी बरस गया, जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं क्या सीन चल रहा है, तो आप घर से बैठ के यूं ही पढ़ सकते हैं जैसे मैं अभी बोल रहा हूं। सब कुछ तो दिख रहा है आपको कि मैं क्या लिख रहा हूं, क्या नहीं लिख रहा हूं। आप मुझसे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो बच्चे कोचिंग आके पढ़ना चाहते हैं वो आके पढ़ लें। अभी भी आप देखिए क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे हाथ में सारे हथियार होने चाहिए। हमारे पास ऑफलाइन होना चाहिए, हमारे पास ऑनलाइन होना चाहिए, हमारे पास गूगल मीट होना चाहिए, हमारे पास ऐप होना चाहिए, हमारे पास सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होने चाहिए, हमारे पास एमसीक्यू टेस्ट, आपने देखा अभी मल्टीपल चॉइस पे सीए इंटर बेस्ड है। किसी ने सोचा ही नहीं था कि सीए इंटर में भी एमसीक्यू का इतना इंपॉर्टेंस होता है। सीए इंटर में 120 नंबर के एमसीक्यूज हैं गाइस। जरा सोचो, अगर 120 मार्क्स तुम्हारे सीए इंटर में, 120 मार्क्स अगर तुम्हारे सीए इंटर में ऐसे ही आ जाएं, या 120 ना आए, चलो 100 ही आ जाएं, 120 में 100 ही आ जाएं, तो अगर मान लो एक प्लेन पेज खोल लेता हूं, एमसीक्यू में आ गए तुम्हारे 100 आउट ऑफ 120, और फिर तुम्हारा पेपर बचा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का बचा? 800 में से 800 माइनस 120, 800 माइनस 120, अरे मुंह से कम बोल, तो लिप रीडिंग तो मैं कर लूं। 680 मार्क्स का बचा पेपर। और अगर सिर्फ यहां पे तुम्हारे को पास होने के लिए 400 नंबर चाहिए, तो 680 में 300 केवल पेपर अपीयर कराओगे, पास हो जाओगे। मतलब 680 यार, मतलब 700 नंबर में 300 नंबर बचे हैं केवल तुम्हारे पास होने के लिए। तो गाइज ये हम लोगों का मैजिक मंत्रा होगा, और ये टेक्निक इंडिया में कोई नहीं अपनाने वाला। पूरे इंडिया में कोई ये टेक्निक नहीं अपनाएगा कि डे 1 से स्टूडेंट्स को 4 क्लासेस अ डे देगा। पैन इंडिया सब लोग 2 क्लासेस अ डे ही करेंगे, लेकिन तुम 4 क्लासेस अ डे करोगे। तो पहले 3 महीने में ही, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और मिड दिसंबर तक, तुम एक इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाओगे। 6 डेज अ वीक तुम्हारी क्लासेस होंगी, हर चैप्टर के बाद तुम्हारा टेस्ट होगा। इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाओगे बेटा कि कोई तुमको पीछे नहीं कर पाएगा। ये देखो, क्या कहा था मैंने तुमसे, तुमको पास कराने के लिए सीए इंस्टीट्यूट भी लग गया है। सीए इंस्टीट्यूट ये अभी अभी नोटिफिकेशन लेके आया है। रिलैक्सेशन तुम्हारे लिए कह रहा है, हे प्लीज बी चिल्ड, रिलैक्स्ड। रिलैक्सेशन इन द स्टडी पीरियड फॉर स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन May 22 आफ्टर पासिंग इन July 21 फाउंडेशन एग्जामिनेशन। तुम्हारे लिए उन्होंने 8 मंथ्स के स्टडी पीरियड को रिलैक्स करके 6 मंथ्स कर दिया है। ये देखो, 8 मंथ्स की बजाय क्या कर दिया है, 6 मंथ्स कर दिया है। यानी कि वही चीज हो गई ना कि तुम ईमानदारी से अगर पढ़ने लग जाओगे, और हम लोग अब 4 आवर्स अ डे की क्लासेस रोज करेंगे,
तो सीए इंस्टीट्यूट भी लग गया है तुमको पास कराने के लिए, पूरी कायनात लग गई है तुमको पास कराने के लिए। जनरली फ्रेंड्स हमारे पास जनरली जो हमारा सीए इंटर का टारगेट होता था उसमें लगभग हम लोगों को, मैंने आपको अभी काउंट करवाया कि मई में पेपर होता था और मई के बाद जून में रिजल्ट आ जाता था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में पेपर होता था। 10-11 महीने होते थे, ठीक है। तो 12 को 11 कर लेते थे हम लोग, 2 महीने का रिवीजन हो जाता था। 9 मंथ्स इन हैंड होते थे सीए इंटरमीडिएट के लिए फॉर वन गो ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। लेकिन फ्रेंड्स अभी क्या हो गया है, अभी हमारे पास 7 मंथ्स का टाइम रह गया है। तो इसलिए 2 सब्जेक्ट्स अ डे की बजाय हम लोग 4 सब्जेक्ट्स अ डे करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो बच्चे फेस टू फेस आना चाहें F2F, वो फेस टू फेस आ जाएं। जो फेस टू फेस किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन मोड से पढ़ लें। जो दोनों में करना चाहते हैं वो दोनों कर लें कि सर आज हमें प्रॉब्लम है, आज ऑनलाइन पढ़ लें, पढ़ लो बेटा। सर 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ लें, पढ़ लो बेटा। सर आज हम बिल्कुल इजी हैं, आज कोचिंग आ जाएं फेस टू फेस, आ जाओ बेटा। सारे अस्त्र और शस्त्र आप ही के पास रहेंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारे पास, कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारे पास अवेलेबल ना हो फ्रेंड्स। कुछ भी नहीं होना चाहिए ऐसा। सो नाउ व्हाट आर द थिंग्स विच आर मस्ट फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या हैं वो चीजें जो एक सीए के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, सीए बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं? तो वो चीजें हैं फ्रेंड्स, हार्डवर्क। अरे सर ये तो हमको मालूम है, तुम्हें मालूम भी है और हम तुमसे करा भी लेंगे। चाहो ना चाहो हम हार्डवर्क करा लेंगे। हर सब्जेक्ट के बाद टेस्ट होगा, टेस्ट के मार्क्स कॉल आउट होंगे, सीधे तुम्हारा नाम लिया जाएगा कि भैया इसकी क्लास में रैंक 7 आई है। अनाउंस कर दिया जाएगा भाई टॉप 3 कैंडिडेट्स के लिए जिनकी क्लास में रैंक 1, 2, 3 आई है, चलो सब लोग उनके लिए ताली बजाओ। डेयरी मिल्क दे दी, कैडबरीज दे दी, चलो ये तो बात की बात है। बट देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन इन बिटवीन, और उस कंपटीशन के चक्कर में हमेशा आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करने के चक्कर में रहेंगे। तो हार्डवर्क आपसे हम करा लेंगे, आप चिंता मत करिए। डेडिकेटेड सीए इंटर का बंदा होता है। सीए इंटर के बंदे को हमें समझाना नहीं पड़ता है कि अरे बेटा मेहनत करो, अरे बेटा पढ़ाई कर लो। वो फाउंडेशन लेवल तक ही समझाना पड़ता है क्योंकि आप छोटे होते हैं। अभी आप खुद इतना समझदार हो गए हैं, अभी आपको खुद अपनी जिम्मेदारियां इतनी पता चल चुकी हैं कि हमको अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करने हैं कि आप खुद ही डेडिकेटेड हैं सीए इंटरमीडिएट में। टाइम मैनेजमेंट आपने ऑलरेडी देख लिया कि पूरा टाइम मैनेजमेंट हम लोगों ने बना दिया है। 11 बजे से लेके 3 बजे तक क्लासेस, यानी कि आप सुबह भी एक स्लॉट पढ़ाई को दे सकते हैं। मतलब बहुत जल्दी अगर आप नहीं भी उठते हैं तो सुबह 9:30 बजे से लेके 6:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक एक 3 घंटे का स्लॉट आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अर्ली मॉर्निंग की पढ़ाई बिल्कुल फ्रेश होती है, बॉडी में एनर्जी होती है, अच्छी आबो हवा होती है, वातावरण में पॉजिटिविटी होती है। और उसके बाद जब कोचिंग से वापस पढ़ के गए या ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो क्लासेस जब खत्म हो गई, लंच किया और पूरी इवनिंग भी खाली है। इवनिंग में भी अगर कहीं 2 से 3 घंटे तुमने पढ़ लिए टेबल स्टडी, और क्या चाहिए? सोच के बताओ और क्या चाहिए? मतलब 6 to 9 इन द मॉर्निंग, 6 to 9 इन द इवनिंग, बस 2 बार पढ़ लिए, बीच में ऑनलाइन, बाकी टाइम फ्री। एंड दिस इज द परफेक्ट मंत्रा फॉर पासिंग। परफेक्ट है कि नहीं? बस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मुझे एक चीज देनी है, सिर्फ एक चीज देनी है, और बस ये दे दिया तो सब दे दिया। रेगुलर रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, रेगुलरिटी। एक भी दिन एब्सेंट मत हो। तबीयत खराब है, बीमार हो, कोई बात नहीं, कोचिंग मत आओ, घर से पढ़ लो।
बहुत ज्यादा हफ्ते हफ्ते भर के टूर मत मारो। अरे 7 महीने की बात है यार, एक बार मई 22 हो जान दो, उसके बाद तुम वर्ल्ड टूर कर लेना, मना नहीं करेंगे। हम खुद डैडी मम्मी से कह देंगे सर बच्चे को घुमा लाइए। बट ये 7 महीने, अब तुम ये 7 महीने 4 घंटे हमारी टीचिंग के और 4-5 घंटे उसके अलावा अपनी टेबल स्टडी के मुझको दे दो, सिस्टम को दे दो, अपने आप को दे दो, और गाइस तुम पास हो जाओगे। इज दैट फाइन एवरीवन? सो आई एंड माय सेशन ओवर हियर। हमारी काउंसलिंग अधूरी रहेगी ना अगर रसिका मैम का इसमें सेशन नहीं होगा तो। और रसिका मैम को सुनने के लिए हम लोग हमेशा ही रेडिंग रहते हैं। तो क्रक्स टीचिंग मेथोडोलॉजी और कुछ एकाध पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीजें सीए इंटर से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड, रसिका मैम विल टेक अप नाउ। ठीक है, गिव मी अ मिनट। पीछे वाले भी आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो पीछे आने वाले लोगों से होता है। जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनसे खतरा नहीं होता है, उनको तो जो करना था उन्होंने कर लिया। जो आपके पीछे आपके जूनियर्स आ रहे हैं ना, उनसे खतरा होता है, क्योंकि उनको वो लैग नहीं फेस करना पड़ रहा है, आपको फेस करना पड़ा, तो उनकी चाल आपसे तेज हो गई, तो आप में और उनमें ज़्यादा गैप ही नहीं रहा, तो कॉम्पिटिशन और बढ़ जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ और स्कैटर हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें अभी शायद आपको उतनी बड़ी ना लगे सुनने में। मतलब मैं आपकी जगह होती तो मुझे ये सब बातें अभी इतनी बड़ी नहीं लगती। मुझे लगता अभी इंटर देना है मई 22 में, मुद्दे की बात ये है, कौन सा करियर, कौन सी जॉब और पता नहीं क्या फलाना ढिमाका, बिल्कुल फालतू की बातें लगेंगी। लेकिन सच यही है, सच क्या है कि जो टाइम सिस्टम पे हम आज चल रहे हैं वो हमारा यूनिफॉर्मली चलेगा, तो हम एक मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम पे रेडी होके अपने आप को एक कमर्शियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे और सोसाइटी को सर्विस, अपने प्रोफेशन को सर्विस दे पाएंगे। अदरवाइज हम उसमें बहुत देर हो जाएगी। एंड यू नेवर नो बेटा, क्या होता है हर अटेम्प्ट किसी के लिए भगवान ने भाग्य में लिखा होता है ना, तुम्हारे लिए ये अटेम्प्ट बना है, इसमें तुमको पास होना है। हम तो बहुत बिलीव करते हैं इस बात में, स्टार्स एंड ऑल, कि ये अटेम्प्ट मेरे लिए है। और वो अटेम्प्ट अगर आपने छोड़ दिया, क्या पता अगले 2 अटेम्प्ट आपके लिए भाग्य में लिखे ना गए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो जितना अर्ली हम एग्ज़ाम दे पाएँ, जितना अर्ली हम अपने काम को पूरा कर पाएँ, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। इज़न्ट इट और नॉट? जैसे ना जो ओलंपियंस हैं वो ये सोचे अरे छोड़ो ये वाला, छोड़ो अगले साल वाला देख लेंगे, 4 साल बाद होगा देख लेंगे। 4 साल में तो आज की दुनिया ही बदल जाएगी, कितना बड़े चेंजेस आ जाते हैं। सो दैट इज़ वाई इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट केम टू दिस कि भाई इसको हम लोग को बिल्कुल भी किसी बच्चे के ऊपर हार्डशिप नहीं क्रिएट होने देनी है, भले ही स्टडी पीरियड कम, वरना हमेशा पहले होता था कि 9 महीने पहले रजिस्ट्रेशन होगा तभी आपको वो अटेम्प्ट मिलेगा। अब आप सोचिए इस बार 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन पे भी आपको एग्जाम देने दिया जा रहा है, बिकॉज पोस्टपोनमेंट का कारण आप नहीं थे, पोस्टपोनमेंट का कारण आप नहीं थे। तो इंस्टीट्यूट के सिस्टम की वजह से नुकसान किसी को ना हो। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर हो ही गई है। मई 22 में आपको एग्जाम देना है, कोशिश अपनी यही रखनी है कि भाई बोथ ग्रुप दे ले। सर ने अभी आपको स्टडी टाइम भी दिखाया कि दिसंबर तक, मिड दिसंबर तक लगभग ग्रुप 1 से हम लोग ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो मोर देन 80% डन हो जाएंगे, अगर हम लोग 4 क्लासेस पर डे लेके चलेंगे, विच इज़ समथिंग वेरी बिग। बिकॉज आई थिंक कभी इतना हम लोग भी शायद नहीं करते थे, 2 क्लासेस अ डे से ही 3 क्लासेस मैक्सिमम से शुरू करते थे। बट दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। पहले 8 महीने की पढ़ाई, अभी 6 महीने की पढ़ाई, तो उस 2 महीने के गैप को कहीं पे कॉम्पनसेट तो करना पड़ेगा ना, तब तो वो अचीव हो पाएगा, वरना कैसे अचीव होगा। ये सोचने से अरे हो जाएगा तो थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए आपको डे 1 से अपना स्ट्रॉन्ग फुट अहेड रखना पड़ेगा, तब वो चीज़ आप जाके मई में सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज ये कि ठीक है पढ़ लेते, दे के देखते एग्जाम, तो अपने को वो एटीट्यूड तो है नहीं कि दे के देखते हैं, दे के देखना क्या, मजे थोड़ी आने की इंटर ही देते रहेंगे। मतलब दे के ख़त्म करना है, दे के देखना नहीं है। ये वाला कई बच्चों का एटीट्यूड होता है, मेरा अपना खुद भी यही एटीट्यूड था कि एक बार चलो इंटर दे के देखते हैं। तो मुझे लगता था मुझे अपना ये ऐसे थोड़ी इंटर हो जाएगा एक बार में भाई, क्योंकि आपकी बैक फीडिंग क्या रहती थी भाई। हमने तो जब ज्वाइन करा था हम तो ये सुनते थे
बहुत कठिन है, 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को, इतना आराम से होता नहीं है। 2-4-5 अटेम्प्ट में हो जाए तो समझो भाग्यवान हो। तो भाई हमारा सॉफ्टवेयर वैसा ही प्रोग्राम कर दिया गया था, तो हम सोचते ही वैसे थे। अभी तो पहला अटेम्प्ट दे के देखते। अभी मैं सोचती हूँ, बताओ हम लोग क्या सोचते थे, दे के देखना, लेकिन भगवान ने वो मौका नहीं दिया दे के देखना है। एक एक बार में ही हो गया सब, तो हमको देखने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं वही चाहती हूँ वो मौका आप लोग को भी ना मिले, दे के देखना नहीं, दे के ख़त्म करना है। वन गो यू हैव टू फिनिश इट, एंड फॉर डूइंग दैट बिलीव मी थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मतलब CA इज demanding like Amar sir right now told you, demanding your regularity, demanding your dedication, demanding your hard work। ये सब डिमांड है। कठिन है, कठिन है, कठिन है, इसी वजह से कठिन है क्योंकि ये सब चीज़ें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, हाँ रेगुलरिटी, लेकिन जब करने पे उतरो ना तो नानी दादी सब याद आ जाती है। आज ये है तो आज वो है तो आज ये निकल आया। अब ये 4 दिन के बाद हम जम के पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये 4 दिन जो गए वो लौट के थोड़ी आएंगे। वो आप जमो चाहे पिघलो चाहे जो भी करो, लेकिन वो 4 दिन तो गए ना हाथ से। यही है। एंड रेगुलरिटी बिलीव मी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था फाउंडेशन लेवल पे भी कि रेगुलरिटी का सीधा एक हिसाब है, सूरज सन। बस अब मैं 2 मिनट चुप रहती हूँ, नहीं 2 मिनट नहीं 30 सेकंड चुप रहती हूँ। आप सोच लीजिए रेगुलरिटी का क्या मतलब है। इतना रेगुलर होना है जैसे सूरज रोज रेगुलरिटी के साथ निकलता है। एक दिन सूरज कहे यार आज मन नहीं है निकलने का, क्या होगा देश दुनिया का, आप सोच लीजिए। दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड बिलीव मी दैट इज द ओनली टफनेस ऑफ दिस कोर्स। किताबें जो है ना वो टफ नहीं है, जिन्होंने पढ़ी नहीं है उनके लिए टफ है, जिन्होंने करा नहीं उनके लिए टफ है। किताबें कोई टफ नहीं है, टफनेस है द डे इन डे आउट जो आपको उसके साथ स्ट्राइव करना है, जो आपको उसके साथ टॉयल करना है हर दिन बिना किसी ब्रेक के। हाँ ऑफकोर्स कोई बहुत ही कंपेलिंग सिचुएशन हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे अरे आज नहीं पढ़ते हैं, अरे आज नहीं पढ़ते, ये गलत बात है। पढ़िए फिर बाकी सब चीज़ों पे देखिए। ये सच बोल रहे बेटा, अगर इतना आप फॉलो कर ले कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती है पास होने से। उसके साथ जो आप इस स्लाइड के ऊपर देख रहे हो बातें लिखी हुई कि आपको अपना जैसे जैसे स्टडी पूरा होता जाए उसके साथ आपको टेस्ट और प्रैक्टिसेस करते जाने हैं। खास तौर पे क्या होता है, जैसे छोटे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है जिनको कुछ नहीं आता है तो उनको कैसे चीज़ें सिखाई जाती हैं, बाय रेपिटेशन। रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, आने लग जाता है। वही चीज़ हमको भी करनी, क्योंकि हम भी तो छोटे बच्चे हैं। अगर इससे कंपेयर करें, हमें आज क्या आता है भाई, जैसे 4-5 साल की उम्र में ABCD सीखनी पड़ती है, नहीं आती है, वैसे ही समझ लीजिए ABCD आपकी कि आपको नहीं आती है। तो हाउ डू यू लर्न? बाय रेपिटेशन। एंड व्हेन यू आर एबल टू रिपीट इट, एक बार स्टडी के बाद एटलीस्ट अगर आप 2 बार भी रिपीट कर लिए, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है भाई। एक बार आपने टीचर के साथ में पढ़ाई करी, वो एक बार ही हुआ। फिर जब टेस्ट होना है आपका तब आपने रिपीट करा, और फिर जब आपकी सीरीज होनी है तब एक बार फिर रिपीट करा। ये तो 3 बार हो ही गया। और फिर जब आप मेन एग्जाम अपना देने जाओगे एक बार उसके पहले रिपीट करोगे। इतने पे कैसे नहीं याद होगा और कैसे नहीं समझ में आएगा जब एक एक टॉपिक को आपने 3 से 4 बार पढ़ लिया है। बस इतना ही रिक्वायर्ड है। साथ में प्रैक्टिस के लिए जो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, प्री प्रेपरेशन की ज़रूरत होती है, वो क्या है कि इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल हैं। बहुत सारे बेटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं जो आपको ये सलाह दे देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, कि कुछ रेफरेंस वगैरह बुक्स हैं, आप उन पे फोकस करिए, चाहे जो पढ़ो या ना पढ़ो। बिलीव मी, ये कभी नहीं छूटना चाहिए। जो आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल बोलते हैं या कुछ लोग स्टडी मटेरियल भी बोलते हैं। जैसे फाउंडेशन में आपको स्टडी मटेरियल मिला था कि नहीं? अब आप सब लोग फाउंडेशन दे के आ रहे हो, आप खुद जानते हो कितना उससे क्वेश्चंस आए कि नहीं। वही के वही इलस्ट्रेशंस, वैसे वैसे ट्रू फॉल्स, सब कुछ उसमें से, नहीं तो लाइक पैटर्न पे क्वेश्चन। सेम थिंग हैपेंस इन CA इंटर ऑल्सो एंड एट CA फाइनल ऑल्सो। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका स्टडी बेस क्या रहे, मॉड्यूल। हाँ, टैक्सेशन के पेपर में इस चीज़ को थोड़ा सा हमको किनारे करना पड़ता है, रीज़न उसमें असेसमेंट ईयर चेंज हो जाता है। फिर भी जहाँ चेंजेस आए वो ठीक है, अदरवाइज जो
प्योर थ्योरी है या कोर थ्योरी है जिसमें जनरली चेंजेस नहीं होते हैं, आपके टीचर्स अमर सर आपको गाइड करेंगे, वो उसके लिए आप मॉड्यूल रेफर कर सकते हैं. बट फॉर अदर देन टैक्सेशन, फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मॉड्यूल इज द कोर थिंग दैट यू हैव टू डू. देन इसके अलावा इंस्टीट्यूट के बहुत सारे और सपोर्टेड मटेरियल्स होते हैं जो अपने मुंह से वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर मैं एज अ स्टूडेंट अगर किसी एकेडमी को देख रही हूँ तो एज क्रक्स एकेडमी यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग बात यही है कि और कुछ हो चाहे ना हो, इंस्टीट्यूट का जितना रेकमेंडेड मटेरियल होता है इंस्टीट्यूट का, वो आपको यहाँ पे पूरा करवाया जाता है. और वही रीज़न है दैट वी the students come out with good results and they are able to pass in one go. The reason is this only, that you practice your module, all the illustrations, all the back questions, you practice your suggested answers, your revision test papers and the mock test. मतलब आप सोचो इतना मटेरियल इंस्टीट्यूट हमको देता है, कहते इतना कर लो. अब हम जनरली बच्चे करते क्या है कि पता रहता है कि ये तो करना ही है, कर ही लेंगे, और देखते हैं क्या करना है तो ये रेफरेंस बुक वो रेफरेंस बुक और दुनिया जहान की और चीज़ें कर ली, दिमाग में चल रहे कि हाँ ये भी करना है, लेकिन इसको लास्ट के लिए लटका के रख दिए, ये करेंगे इसको करेंगे, बैक ऑफ द माइंड पे है हाँ करना है, बट करते करते इतना वी आवर आ गया है कि अब आखिरी के 15 दिन बचे रह गए. मतलब आप मिड ऑफ अप्रैल पे आ चुके हैं. इमेजिन करिए आँख बंद करके आज 16 अप्रैल है, 2 मई से एग्ज़ाम होते हैं, 2 मई से, भगवान करे इस बार 2 मई से ही हो, कोई पैंडमिक ना रहे, जल्दी जल्दी हो जाए तो अच्छा ही रहता है. तो 2 मई से एग्ज़ाम होते हैं और इमेजिन करो 15-16 अप्रैल आ गई है और आपने किसी सब्जेक्ट का कोई इंस्टीट्यूट मटेरियल अभी तक करा नहीं है. कोई फरिश्ते भी अब उसको करवा नहीं सकते हैं, करवा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. अब आपको वो सब्जेक्ट्स उठाने पड़ेंगे क्रोनोलॉजिकली इन बैक ऑर्डर, मतलब 8वां पेपर 2 दिन, 7वां पेपर 2 दिन, 6, 5, 4, 3, 2 आ गए ऑन द एग्जाम डे. बस उल्टी गिनती चलती है आखिरी के 15 दिन में, 2 दिन, पेपर नंबर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आ गई 2 में. अब आप कब करोगे मटेरियल, पॉसिबल ही नहीं है. तो इसको आप अचीव कब कर सकते हो, अपनी डे टू डे पढ़ाई के साथ. प्रोक्रेस्टिनेशन से अगर हम बच जाएं, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है, टालना, कल करेंगे, मंडे से करेंगे, अच्छा अक्टूबर में शुरू करेंगे, अब दिवाली के बाद करेंगे. ये टालना कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है ना. एवरी सैटरडे पर्सन थिंग्स अब हम मंडे से करेंगे, फिर सैटरडे आ जाता है और फिर एक मंडे आ जाता है. ये चक्र ना कभी टूटा है ना कभी टूटता है. इसको हमको अपने डिटर्मिनेशन से तोड़ना पड़ेगा. लेट्स डू इट. वो कैसे है कि भाई जो चैप्टर हमने शुरू किया, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो चैप्टर शुरू किया, हम अगले चैप्टर की तरफ आंख उठा के तब देखेंगे जब उस चैप्टर का मॉड्यूल, उसका सजेस्टेड आंसर, उसका आरटीपी, जितना इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उस चैप्टर के लिए सब हमने ख़त्म कर लिया. अब हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे. अगर हम इस डेडिकेशन पे आ जाएं तो फिर कैसे नहीं होगा, तो हो भी जाएगा साथ में. एंड पे सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड प्लानिंग यू हैव टू फॉलो फॉर क्लियरिंग योर एग्जाम्स. एंड बस भगवान चाहेगा तो सब यही होगा, फिर पास रिजल्ट विल बी योर्स, राइट. एंड देन यू बिगिन विद अ वेरी वेरी गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, द 3 years, द ट्रेनिंग पीरियड, है ना. बहुत बढ़िया होता है. जितनी मार उतने ही ज़्यादा संस्कार. जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं जितना रफ होते हैं आपके साथ, उतना ही आपका करियर आगे चमकता है. क्योंकि जो रफ एम्प्लॉयर्स होंगे, जो टफ एम्प्लॉयर्स होंगे, वही आपको सिखाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा. तो उस समय आपको जितनी भी गुस्सा या जो हो, लेकिन आगे जाके वही आपकी लाइफ बनाता है, क्योंकि यू नो सो मैनी थिंग्स विच यू वुड नॉट हैव नोन अगर सॉफ्ट एम्प्लॉयर होता. छुट्टी भी अलाउ कर देता, अच्छा मत आओ, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है. अच्छा ठीक है वाला नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए आपको आना ही पड़ेगा. आखिरी सांस बची, ठीक है आ जाओ, यहीं पे आके दम तोड़ना. इस तरह के एम्प्लॉयर्स होते हैं. तो आपको जो पूरे ना पता करना चाहिए, जो सबसे कठिन एम्प्लॉयर हो, जो सबसे ज़बरदस्त आपकी बैंड बजा दें, वही चुनने चाहिए. जितने टफ होंगे उतने अच्छे होंगे. तो देन दैट विल बी द पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन यू नो सब्सिक्वेंटली 2.5 साल बाद आप अपना CA फाइनल एग्जाम दे सकते हैं. ठीक है. सो नाउ इट्स टाइम दैट यू पुट योर स्टेप अहेड, एंड
ग्रेजुअली एवरी डे कीप मूविंग वन स्टेप एंड फाइनली गोल अपने आप अचीव हो जाता है. एक दिन में कुछ नहीं होता है, आज हम जबरदस्त पढ़ लेंगे से कुछ नहीं होता है. एवरी डे यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स, टुगेदर दे विल मेक यू अकम्प्लिश योर गोल. ओके, सो दैट इज फ्रॉम माई साइड. अमर सर विल अगेन ज्वाइन अस. नाउ आप लोगों की तरफ से कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स हो तो प्लीज बताइए. कुछ करने वाले हैं अपनी प्री प्रिपरेशन बाय द स्टूडेंट का मतलब होता है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई हम लोग ऑलरेडी करते हुए चलते हैं. जो भी कुछ आप अपनी सेल्फ स्टडी के हिसाब से कर सकते हैं. उसके बाद क्लासरूम स्टडी होगी हम लोगों की. क्लास में एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए जाएंगे. होमवर्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी करिकुलम. वीकली टेस्ट. गाइज वीकली टेस्ट ये वो चीज है जिसके लिए आप सब जानते हैं कि क्रक्स इज फेमस. हर चैप्टर का टेस्ट होगा, आखिरी में सीरीज होगी. और इस साल तो हम लोगों ने एक नहीं बल्कि 2 सीरीजेस ली थी अपने स्टूडेंट्स की एज पर द रिक्वेस्ट. मतलब 100 नंबर के 2 पेपर लिए थे. बिकॉज लेट मी टेल यू वन मैजिक मंत्रा इज योर मार्क्स. ध्यान से सुनना, योर मार्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच यू राइट. पूरे स्टडी करिकुलम में जितना हाथों से लिख जाएगा उतने ज्यादा नंबर मेन एग्जाम में आएंगे. द मोर यू राइट बाय योर हैंड्स द मोर मार्क्स यू गेट. रिवीजन लेक्चर्स हम लोगों के अक्सर होते ही रहते हैं. अभी आपके जो कमिंग अटेम्प्ट के सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, दिसंबर अटेम्प्ट के, उनका रिवीजन शुरू हो चुका है. क्योंकि लास्ट ईयर आपको शायद याद होगा एक अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन का पेपर ही नहीं हुआ था, पोस्टपोन हो गया था. तो अभी जो मई अटेम्प्ट, जून अटेम्प्ट हुआ था उसमें बहुत ज्यादा सीए इंटर के स्टूडेंट्स नहीं थे ही नहीं, मतलब क्योंकि बैच ही नहीं था सीए फाउंडेशन का. अब दिसंबर में सीए इंटर के स्टूडेंट्स आएंगे और आप लोग जो मई 2022 में हैं वो सीए इंटर में आएंगे. फाइनल टेस्ट एनालिसिस एंड सीरीज आपको पता ही है क्या होता है, जो आखिरी महीने होता है. यानी आपका फाइनल टेस्ट एनालिसिस पता है कब होनेगा? आपका फाइनल टेस्ट एनालिसिस कब होगा? अप्रैल में. एब्सोल्युटली राइट, मनी मन आप सही बोले. एंड फाइनली आप क्या हो जाएंगे? ये आप ही हैं, ठीक है ना? तो आई रेस्ट माई केस ओवर हियर. हम लोगों की सारी बातचीत हो गई. मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा. आई विल गिव यू माई फोन नंबर. तो ऑल स्टूडेंट्स हु डोंट हैव, 9355050688 इज माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर. कोशिश करिए कि अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट टू अर्जेंट आप व्हाट्सएप पे ही काम बना लें. अदरवाइज फॉर ऑल इमरजेंसीज आई एम अवेलेबल ऑन कॉल. तो सारे स्टूडेंट्स अब आई थिंक एक गोल के साथ तैयार होंगे. योर ब्लड मस्ट बी वार्म नाउ. अब सर हम समझ गए कि सीए इंटर में करना क्या है. बस वही 8 किताबें जो सीए इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है, 4 के सेट में 2 बार पढ़नी है. थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा स्पाइरल्स, एक्स्ट्रा बुक्स जो क्रक्स एकेडमी प्रोवाइड करेगा. इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जैसा कि मैम ने बताया, सजेस्टेड आरटीपीज, एमटीपीज, बस इतना ही करना है एग्जाम से पहले और आप पास हो जाएंगे. तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर इतना ही करना है तो सब लोग करके पास हो जाया करें. यस, बस सब लोग करते ही तो नहीं है. तुम्हारे सीए फाउंडेशन में वही 4 किताबें तो थी. बता दो 400 नंबर में अगर 5 नंबर का भी आउट ऑफ कोर्स आया हो तो 395 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर विद इन कोर्स थे कि नहीं थे? बताओ. यस, नो, नॉड योर हेड. यस, तुम्हें आते भी थे, तुमको मौका मिला भी था पढ़ने का और तुमने पढ़ा भी. जिसने जितना पढ़ लिया उसके उतने नंबर. तुम्हें क्या लगता है, क्या पूरे कंट्री में किसी बच्चे के 300 नंबर नहीं आए होंगे? 325 नंबर नहीं आए होंगे? आए होंगे. उन्होंने उतनी स्टडी कर ली. तो सीए इंटर में भी गाइज आपके जो मॉड्यूल्स हैं, जो आपका बाइबल है, उसको जितना आपने ज्यादा पढ़ लिया, जितने टाइम्स आपने पढ़ लिया, यू आर द विनर. ऑल राइट.
दैट्स ऑल। अच्छे से पढ़ाई करिए। आई विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू।